अब तक हमने समझा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो स्वर्गीय प्रियजन हैं, जो सोल वर्ल्ड में उसका स्वागत करते हैं, उसको सँभालते हैं, उससे मिलते हैं। लेकिन इससे आगे वो जो स्वर्गीय व्यक्ति है, उसे स्वास्थ्य लाभ की भी ज़रूरत होती है। जैसे जब किसी का कोई चला जाता है तो उसे सँभालने के लिए उसके रिश्तेदार, आस-पास के लोग मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से अब वो व्यक्ति भी तो बड़ी लंबी यात्रा करके सोल वर्ल्ड में लौट के आया है। बहुत जीवन के उसने उतार-चढ़ाव देखे हैं, उसके बाद वो इस दुनिया से गया है। तो ऐसे में उसे भी स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत होती है। ऐसे में अपने प्रियजनों से मुलाकात के बाद उसे एक स्थान पर लेके जाया जाता है जिसे कहते हैं अनुकूलन का स्थान। अनुकूलन का स्थान उसे नाम दिया गया है बात को समझने के लिए। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि अब जो वो सोल वर्ल्ड में पहुंच चुका है तो उसे सोल वर्ल्ड के अनुरूप कैसे आगे बढ़ना है और कैसे स्वास्थ्य लाभ करके आगे बढ़ना है, ये चीज़ यहाँ पर होती है। अब हमने इसको अनुकूलन का स्थान बोल दिया है, बाकी सबने अपने-अपने तरीके से इसे नाम दिए हैं। किसी ने इसे कहा स्वास्थ्य लाभ करने वाला स्थान, किसी ने कहा ठहराव वाला स्थान, सबने अपना-अपना नाम दिया है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये धरती एक युद्ध का मैदान, इस युद्ध के मैदान से एक योद्धा गया है वापस अपने घर, तो अब उसे आराम पहुँचाया जाना है। अब उस स्थान के बारे में एक्सप्लेन करते हुए एक व्यक्ति ने जो बताया, उसने कहा, "एक शक्ति मुझे एक घिरे स्थान की ओर ले जा रही है। उस शक्ति को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बस एक दरवाज़ा-सा खुला है। विशुद्ध ऊर्जा का स्थान। ये जगह देखने में कैसी लग रही है?" आगे उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसे जैसे मुझे अंदर उछाल-सा दिया गया हो। मैं एक चमकीले से, गर्माहट से भरे हुए, एक ऊर्जा का, प्रकाश का जैसे एक गोला है, उसे देख रहा हूँ। वो जैसे एक बहती हुई सी ऊर्जा है, तरल ऊर्जा है, वो मेरी तरफ बही आ रही है। पहले उस भाप ने, उस ऊर्जा ने मेरे चारों तरफ चक्कर काटा और ये मेरी आत्मा को इतनी कोमलता से छू रही है, ऐसे जैसे ये जीवित है और अब ये आग की तरह मेरे अंदर समा चुकी है और मेरी चोटें जैसे वो स्वच्छ हो चुकी हैं, वो खत्म हो चुकी हैं, वो हील हो रही हैं। मैं अकेला हूँ, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे जैसे ये सब कुछ निर्देशित है, मतलब कोई है जो निर्देश दे रहा है, निर्देशित है। ये जगह कुछ ऐसी है जैसे कोई दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आराम से एक फव्वारे के नीचे नहा धो रहा हो। इस पर उस माध्यम ने हँसते हुए कहा, "दिन की नहीं, जीवन भर की थकावट। ये बेहतर है कि तुम गीले भी नहीं होते हो।" अब उससे पूछा गया कि जब तुम्हारे पास शरीर ही नहीं है, तो ये ऊर्जा कैसे काम कर रही है? उसका जवाब था, "अपने अंतर अस्तित्व में पहुँचकर मैं अपने पिछले जीवन और शरीर से एकदम थक गया था।" अब जैसे कि हमें पता है कि जो जीवन की मुश्किलें हैं, उतार-चढ़ाव हैं, ये मन पर असर तो छोड़ ही जाते हैं और आत्मा पर एक छाप तो उसकी होती है, जिसे लेकर वो जाती है। तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि एक आत्मा वाला रूप मेरे इंसानी मन और जो काया मैंने धारण कर रखी थी, उनसे प्रभावित था। आगे उसने कहा कि चाहे तो मैं अब मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन कुछ जो मैंने ज़िंदगियाँ जी हैं, उनकी अमिट छाप है मेरे अंदर अभी भी। ये जो तकलीफ़देह यादें होती हैं, जो आपको परेशान करती हैं इस जीवन में, ये एक तरह से उनको समाप्त किया जाता है, ये अनुकूलन के स्थान पर। इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अब आपको जो आगे की जर्नी है, सोल वर्ल्ड की जर्नी है, उसके अनुकूल बनाया जा रहा है। अब उस व्यक्ति के जो एग्ज़ैक्ट शब्द थे, वो उस स्नान के बारे में बताने जा रहे हैं कि वो कैसे था, वो ऊर्जा का स्नान उसे कहा गया है, तो वो कैसा था? "मैं रोशनी में लटका सा हूँ और ये प्रकाश मेरी आत्मा के आर-पार जा रहा है। उसमें जो भी मेरा विनाश करने वाले विषाणु हैं, वो साफ होते जा रहे हैं।
थोड़ी देर के लिए इस व्यक्ति के शब्दों को अनुभव कीजिए कि कैसे वो जैसे एक रोशनी सी है और वो लटकी सी पड़ी है और वो प्रकाश उसकी आत्मा के आर-पार जा रहा है और जो भी वो दर्द है, तकलीफ है, जीवन भर की जो कुछ भी यादें हैं, तकलीफ़देह चीज़ें हैं, वो साफ़ हो रही हैं। ये मुझे मेरे पिछले जीवन के बंधनों से मुक्त कर रहा है। मुझ में एक बदलाव आ रहा है, ताकि मैं फिर से संपूर्ण बन सकूँ। अब जब एक सवाल पूछा गया कि जैसे क्या सब पर इसका असर एक जैसा ही पड़ता है? उसका जवाब था कि मैं तो युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ और एक बहुत मुश्किल जीवन जी के मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ। लेकिन ये ऊर्जा सब पर अलग-अलग प्रभाव डालती है। तो सबके जीवन की यात्रा अलग-अलग है, जीवन की परिस्थितियाँ, अनुभव सब अलग-अलग हैं, तो स्वाभाविक है, सब पर इसका जो असर पड़ेगा वो भी अलग-अलग ही होगा ना। अब इसके बाद क्या? इससे आगे क्या? इसके बाद अब वो अपने मार्गदर्शक से बातचीत करने वाले स्थान की ओर बढ़ता है। अपने मार्गदर्शक के बारे में अब जो उस व्यक्ति ने कहा, उसने कहा कि मार्गदर्शक दयालु मगर खोजी होते हैं। अब ये बात उसने अपने मार्गदर्शक से जो उनका व्यक्तित्व रहा होगा, उनके आधार पर कही। उसने कहा कि वो वैसे ही होते हैं जैसे एक प्राइमरी स्कूल का प्यार करने वाला टीचर। वो दृढ़ हैं, लेकिन वो हमारी चिंता करती हैं। वो सब कुछ जानती हैं, हमारी अच्छाई, बुराई, हमारी शक्तियाँ, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारा जीवन, हमारी कोशिशें जो हमने जीवन में करी, कितनी सफलता हासिल करी, नहीं करी, क्या भावनाएँ थी, किस भावना के तहत कौन-सा कार्य किया, सब कुछ। वो शायद आपको आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। आप भी कई बार खुद को गलत समझ लेते होंगे क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर व्यक्ति अपने विषय में जब बात करते हैं तो यही कहते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत नेक हैं, हमने कभी कोई गलती नहीं करी। लेकिन जो मार्गदर्शक है, वो आपसे ज़्यादा आपको जानता है। आगे उसने कहा कि इन आत्मिक शिक्षकों से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं छिपा सकता। इस टेलीपैथी के जगत में छल-कपट का कोई स्थान नहीं है। अब ये जो स्थान होता है जहाँ पर मार्गदर्शक से पहली मुलाकात होती है, ये स्थान भी आपने अपने जीवन में जो सबसे प्रिय आपका स्थान रहा होगा। आपका घर का वो कमरा, आप कोई पार्क, कहीं कुछ ऐसा जो आपको बड़ा प्यारा लगता होगा, कोई झील का किनारा, कोई किसी पर्वत पर जहाँ आपको सुकून मिलता होगा। वो इस तरह के एक रूप लिए हुए वो स्थान होता है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपनापन, कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और एक जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में जैसे चौथा या 13वीं आदि पर शांति संदेश चाहते हैं, मेरे द्वारा जो पीछे प्रियजन रह गए हैं, उन तक सांत्वना पहुँचाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान